नमस्कार। बिहार शराबबंदी की चर्चा अब पीएम मोदी तक हो रही है। पीएम मोदी तक ये खबर पहुंच चुकी है कि बिहार में शराबबंदी के बाद क्या हो रहा है। असल में 3 दिसंबर को लोकसभा में केंद्रीय एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पे चर्चा हो रही थी, जिसमें क्या कुछ कहा गया है, इसको सुनिए, समझिए, इसके बाद का विश्लेषण सुनकर जाइए। बिहार में कितने जिले ये नशे की चपेट में है, क्योंकि जब से बिहार में ड्राई स्टेट हुई है तब से वहां पे सूखा ड्रग्स सरेआम कई जिलों में, क्या पूरे बिहार में सूखा ड्रग्स के चपेट में बच्चे हैं, खासकर लोग हैं। तो क्या ऐसी जानकारी आपको है? दूसरा, आपके आंसर में मैक्सिमम कि आप नशा मुक्ति के लिए, डी एडिक्शन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ड्राई स्टेट के बाद ये उपलब्धता इतनी इजी वे से कहां से आ रही है? और कितने जिले जो जोखिम जिले हैं नशे के, वो बिहार में कौन कौन से जिले हैं और ये कहां से उपलब्धता आ रही है? वहां 12 से 14 साल के बच्चे अब सूखे नशे, स्मैक, एवन केवी फिक्स, बहुत सारे ऐसे सूखे नशे हैं जिसकी चपेट में है। तो क्या सरकार को जानकारी है? और जानकारी है तो क्या एडिक्शन से ज्यादा वहां पे ये उपलब्धता ड्राई स्टेट के बाद कहां से आ रही है, इसकी जानकारी सरकार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने बताया कि 2020 से हमने ये नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया। उस समय 272 जिलों में हमने शुरू किया था, लेकिन 2023 में हमने पूरे देश में इसको विस्तारित करने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि आज 776 जिलों में हमने प्रभावी तरीके से इसको शुरू किया है, जिसमें 733 जिले इस प्रकार के हैं जो ऐप का जो प्रयोग भी कर रहे हैं। 21 जिले भले ही ऐप से न जुड़े हों, लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जो आपने कहा है कि डिमांड डिडक्शन की बात कही है, तो हम कह सकते हैं कि ये सवाल एनसीबी और एमएचए से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक नोडल विभाग जरूर है। इस प्रकार के हमारे लगभग 15 मंत्रालय इस प्रकार के हैं, उनके साथ मिलकर के हम काम करते हैं। तब मैं बिहार में कह सकता हूं कि हमने आरसीए हमने 7 खोलने का काम किया है, डीडीए एसी 5 खोलने के काम किए हैं, एटीएफ हमने 2 खोलने का काम किया है, एसएल ऐसी ऐसे हमने 1 खोलने का काम किया है। इस तरह से हमारे इतने संस्थान हैं और बिहार पर लगातार हम जागरूकता का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई राज्य के सांसदों ने लोकसभा में बिहार शराबबंदी की चर्चा की, बिहार में हो रहे शराबबंदी से नुकसान की बात कही। मतलब लोकसभा में अब यह मुद्दा उठ चुका है कि बिहार में शराबबंदी का क्या रिजल्ट आ रहा है। जो बिल था वो तो अलग है, हम बिहार में शराबबंदी की बात करने आए हैं। तो इससे बिहार को क्या होने वाला है? लोकसभा में यह बात चली गई, पीएम मोदी भी, मतलब पूरे देश में बिहार की शराबबंदी की चर्चा अब हो रही है। जब लोकसभा में चर्चा हो रही है तो लोकसभा में पूरे भारत के जो सांसद हैं वो होते हैं मौजूद, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर जगह। तो सवाल ये है कि इससे बिहार को क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। अब सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। आपने बिहार में शराबबंदी तो की है, लेकिन जमीन पे इसका असर क्या है, ये बात आज पूरा हिंदुस्तान जान गया है। आप अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी का दुष्परिणाम ड्रग्स के रूप में देखने को मिल रहा है। आप समझिए, आप किसी को बुखार का इलाज करने चले हैं और बुखार का इलाज तो हुआ नहीं और पता चला कि उसे कैंसर हो गया। और कैंसर इसलिए हुआ कि बुखार का जो इलाज आप कर रहे थे वो गलत दवाई दे रहे थे, जिसके कारण हो गया। तो क्या जवाब होगा इसका? मतलब ये कि बिहार में आप शराब बंद कर दिए, नशा मुक्त बिहार करना चाहते थे, शराब बंद, और शराब तो बिक ही रहा है, ऊपर से ड्रग्स, और ड्रग्स के चंगुल में आज बिहार के बताया जा रहा है कि 5 साल से 20-25 साल के नौजवान, 5 साल जो नाबालिग हैं से 25 साल के नौजवान तक इस चपेट में आ चुका है, और ये बहुत ही खतरनाक है। तो अब चर्चा इस बात की होनी चाहिए
कि बिहार में अगर शराब बंद है तो फिर शराब बिकता कैसे है। पुलिस वाले इसका जवाब दें। जिस क्षेत्र में शराब बिकते हुए, पीते हुए कोई बंदा पकड़ा जाए, बेचते हुए पकड़ा जाए, या फिर कहीं से गाड़ी आ रहा और पकड़ा जाए, तो उस क्षेत्र में जितने भी चेक पोस्ट हैं, जिन पुलिस वाले की ड्यूटी है, उनकी जिम्मेवारी है अगर कहीं किसी गाड़ी में शराब पकड़ा जाता है तो, और अगर किसी क्षेत्र में शराब बेचने और पीने का मामला है तो उस क्षेत्र के पुलिस वाले और पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। ये शराब मामले में। दूसरा, ड्रग्स या और भी जो सूखा नशा है, और सूखा नशा के साथ साथ जो बच्चे, लेकिन देखिए सूखा नशा का जब बात आता है ना बिहार में कि शराबबंदी के बाद से ये बढ़ गया, तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर आज बच्चे सूखा नशा कर रहे हैं शराबबंदी के बाद से, तो क्या वो शराब चालू होने जिस समय चालू था वो शराब पीते थे, आज शराब नहीं मिलने के कारण वो सूखा नशा करने लगे हैं? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है कि आखिर ये क्यों रहा है। शराब जब पहले बिकता था तो शराब पीने वाले पीते होंगे, लेकिन बच्चों का शराब बंदी से क्या कनेक्शन है? चलिए, अब बात इस बात पे होनी चाहिए, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि ड्रग्स कैसे अपना पांव फैला रहा है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बिहार सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, या उस क्षेत्र की जनता? जनता को भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मान लीजिए मेरा, आपका, किसी का बच्चा है, वो क्या करता है, उसकी संगति कैसे लोगों के साथ है, क्या ये भी सरकार देखे, प्रशासन के लोग देखें? ये हमारी आपकी जिम्मेवारी नहीं है? हमारे आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये हमारी आपकी जिम्मेवारी नहीं है? तो चर्चा इस पे भी होनी चाहिए। सिर्फ हर बात को सरकार के ऊपर डाल देना, प्रशासन के ऊपर डाल देना कि प्रशासन की लापरवाही है, ठीक है। जब बिहार में शराब चालू था, ड्रग्स तभी बिकते होंगे, मात्रा कम होगा, पॉइजन भी बिकता है, कई तरह के जो केमिकल्स है, कीटनाशक दवाइयां हैं, ये सब भी बिकता है। ये सब चीजें खाकर भी लोग मरते हैं। तो भाई बेचने वाले लोग तो बेचेंगे, खरीदने वाले की अपनी कॉमन सेंस कहाँ है कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खाना चाहिए? अपना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। या हर चीज सरकार के ऊपर डाल दें, अपनी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि आखिर लोकसभा में जब ये बात पहुंची है तो बिहार में इसका क्या प्रेशर होगा? बिल्कुल प्रेशर होगा। सरकार को अब ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि बिहार में ड्रग्स का प्रचलन बढ़ रहा है, इसके लिए काम कीजिए। और शराबबंदी फेल करने में दूसरा कोई नहीं है, आपके प्रशासन के लोग हैं जो कमीशन लेकर बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरा बिहार की जनता है जो चाहती ही नहीं है कि बिहार में शराब बंद हो। ऐसे 60% से ज्यादा लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे, वो चाहते हैं कि पहले की तरह शराब बिके। और ऐसे वो लोग हैं जो डेली यूज करते हैं, चाहे वे थके होने के कारण, मजबूरी में, लाचारी में, आदतन, कारण जो भी हो, डेली। इसीलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में ये जो शराबबंदी के आड़ में नौटंकी चल रहा है, ड्रग्स और ये बच्चों का सूखा नशा, इसका सलूशन अगर आज नहीं निकाला गया ना, इसका उपाय अगर आज नहीं किया गया ना, तो ये बुखार का इलाज करने गए थे और दवा ऐसा दिया गया बुखार के नाम पे कि कैंसर हो गया। मतलब बहुत ही भयानक रिजल्ट इसका आने वाला है। अगर आज इसका सलूशन नहीं निकाला गया तो बहुत ही खतरनाक परिणाम आएगा। हम जब ये बात कई महीनों से कह रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि क्या मैटर लेकर बैठ गया यार, कोई और मुद्दा पे बात करो। भाई मुद्दे बहुत सारे हैं, हम उस पर भी बात करते हैं, लेकिन लोग अगर पसंद नहीं करते हैं, लोग उसे देखते नहीं हैं, यूट्यूब वाले उसको प्रमोट नहीं करते हैं, चलता नहीं है, तो हम क्या करें? जो चल रहा है, जो लोगों का डिमांड है, हम दे रहे हैं। लोग अगर उसका डिमांड करेंगे हम वो देंगे। हम क्या करें? लोगों का जो डिमांड है वो देना पड़ता है। और वैसे भी हमने कभी भी ये नहीं कहा कि बिहार में शराबबंदी हटनी चाहिए,
और एकदम धड़ल्ले से शराब बिकनी चाहिए। सरकार जो मौजूदा स्थिति है उसे देखे, शराबबंदी की स्थिति क्या है उसे देखे, ड्रग्स की स्थिति जो है उसको देखे, और इतना ही नहीं, अवैध संपत्ति से जो माला माल हो रहे हैं उनकी संपत्ति की भी जांच करें। अब इन चीजों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई गलत है, होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि किसी को भी अगर ये लगता है कि हमने शराबबंदी हटाने की बात कही है जो कि गलत है, नहीं हटनी चाहिए, तो मौजूदा जो स्थिति है ना, हम उसकी बात करते हैं और इसीलिए कहते हैं कि इससे बेहतर है कि शराबबंदी हटा दिया जाए। कम से कम ड्रग्स का जो प्रचलन बढ़ रहा है, बिहार में खपत की मात्रा बढ़ रहा है, इस पे लगाम लगेगा। और अगर नहीं लगेगा तो ये बहाना तो नहीं रहेगा कि शराबबंदी के कारण ये जो हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो जहरीली और नकली लोगों तक पहुंच रही है उस पे लगाम लगेगा। और तीसरी बात कि जो अवैध कारोबार हो रहा है मतलब बिक रहा है लेकिन पैसे सरकारी खजाने में न जाकर आम तस्करों तक जा रहा है, इस पे लगाम लगेगा। देखिए थोड़ा गला खराब है माफ कीजिएगा। तो ये स्थिति है बिहार की। और जब लोकसभा में चर्चा हुई है तो सरकार के ऊपर प्रेशर है, कारण लोकसभा में बिहार के भी सांसद हैं वो, और वैसे भी मीडिया में जब ये खबर चलती है तो बिहार के नेता भी देखते ही हैं, प्रेशर तो पड़ेगा तो कुछ नया रिजल्ट भी आएगा। और वैसे भी लोकसभा में जब ये बात पहुंची तो मोदी तक ये बात पहुंची गई है। तो आगे का क्या रिजल्ट आएगा, आगे अपडेट बताएंगे। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को